हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज ऑल अबाउट मैटर। उसके तीन तरह के टाइप्स हमने डिस्कस किए। वो कौन कौन से टाइप थे? पहला टाइप था सॉलिड, फिर लिक्विड एंड गैस। ये तीन तरह के टाइप हमने डिस्कस किए थे इन द लास्ट लेक्चर। अलॉन्ग विद दैट तीनों के बीच का डिफरेंसेस देखा था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने देखा था डिफ्यूजन के बेस पे तीनों का डिफरेंस। और हमने अब देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उन टॉपिक्स में से या कुछ फिनोमिना जिसमें हमने डिस्कस किया था बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इवेपोरेशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अच्छा लास्ट क्लास में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अगेन एक बार रिवाइज करवाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द प्रोसेस बाय विच solid directly changes to the gaseous state. Solid directly changes to the gaseous state is known as sublimation. Now, sublimation की अगर हम लोग बातें करें तो sublimation में बड़ा एक कॉमन सा प्रोसेस आता है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा और हमें भी देखने को मिलता है। वो ये है कि भाई the substance that undergoes sublimation. तो sublimation ऐसा substance आपको गिनवाया था मैंने, कैम्फर, आयोडीन, नैप्थलीन बॉल, फिनाइल की गोली, नैप्थलीन बॉल्स। फिर उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था दैट इज अबाउट ड्राई आइस। फिर से रिवाइज करवा दें, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? तो देखो, द प्रोसेस बाय विच gas changes to the liquid state by increasing pressure and decreasing टेम्परेचर। भाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इसका क्या मतलब हो गया कि द प्रोसेस बाय व्हिच द गैस चेंजेस टू द लिक्विड स्टेट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर डिक्रीजिंग टेम्परेचर का। तो यहाँ पे ये देखोगे कि कंडेंस का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना। अब सिकुड़ जाने की अगर हम लोग बातें करें तो सिकुड़ेगा कैसे? सपोज तुम्हें मैंने कहा कि गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? पार्टिकल दूर है, जैसे हम उनको नजदीक लेकर आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? घट जाएगा। और जैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर घटेगा तो उससे क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो उससे क्या बेनिफिट आपको होगा? उससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट एक चीज में होगा, वो ये कि भाई गैस से क्या बन जाएगा? लिक्विड। और कंप्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। पहला कंडीशन तो हमारा ये हुआ कि भाई इंक्रीज करना जरूरी है तुम्हारा प्रेशर, मगर डिक्रीज करने की जरूरत है कि नहीं है टेम्परेचर? तो कॉमन सेंस लगाओ, टेम्परेचर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जैसे तुमने एनर्जाइज किया किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, तो पार्टिकल क्या होंगे? वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन में आएंगे। जैसे ही पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? वो एक दूसरे से दूर होंगे। जैसे ही दूसरे दूर होंगे मींस intermolecular space will increase, and if the intermolecular space increase, the intermolecular force of attraction automatically decrease, and if it happens, solid changes to the liquid and liquid changes to the gas. तो हमें उल्टा करना है कंडेंस में, गैस को लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड। तो अगर ऐसा कुछ करने का तुम्हारा मन में है तो टेम्परेचर क्या करोगे? घटाओगे। तो अपने कॉमन सेंस से देखो, 0 डिग्री पे आइस मेल्ट भी करती है और 0 डिग्री पे आइस जमती नहीं, मतलब पानी कन्वर्ट होता है आइस में। अंतर किसका होता है? प्रेशर का। तुमने देखा होगा फ्रिज, उसमें कंप्रेशर नाम का एक छोटा सा मशीन लगा होता है जिसमें हमने क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया, हमने आइस क्रिएट कर दी। अगर बात करें अगर प्रेशर ना बढ़ाया जाए तो आइस कैसे बनेगा? तो बातें आती हैं कि सर ठीक है, कंडेंसेशन द प्रोसेस बाय व्हिच गैस चेंजेस टू द लिक्विड स्टेट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तब तुम लोग कहते हो कि भाई हर जगह कंडेंसर नाम यूज करते हैं। कंडेंसेशन के लिए एक मशीन यूज होती है
उसको क्या नाम देते हो? कंडेंसर। इसको आप नोट करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने सबसे खूबसूरत बात तो अब जो आने जा रही है वो ये आ रही है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आएंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन आता है कि टेल मी एनी टू मेथड बाय व्हिच यू कैन कन्वर्ट गैस टू द लिक्विड स्टेट और जस्टिफाई एनी टू क्राइटेरिया बाय व्हिच यू कैन कन्वर्ट गैस टू द लिक्विड स्टेट। ठीक है। नाउ अगर कोई पूछे कि भाई एक क्वेश्चन देते हैं, अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए, इज देयर एनी क्राइटेरिया टू कन्वर्ट gas into liquid state, गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने का क्या कोई क्राइटेरिया है आपके पास? ऑफ कोर्स होता है। तो गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है? तो हमारे सामने आंसर क्या होगा? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या इसको आप कह सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो अब हमारे सामने इस तरह के क्वेश्चन सामने आते हैं, आप चाहें इसको लिख सकते हैं। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट टॉपिक आता है और नेक्स्ट बातें आती हैं कंडेंसेशन के बाद, वो क्या है? हम लोग टेम्परेचर बहुत बार चिल्ला रहे हैं कि टेम्परेचर ऐसा, टेम्परेचर वैसा, टेम्परेचर में चेंजेस आने चाहिए, सब बातें ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन, पहला डिग्री सेल्सियस स्केल, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा केल्विन स्केल। तीन तरह के स्केल आप नोट करेंगे, पहला डिग्री सेल्सियस स्केल, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा केल्विन स्केल। तो इसमें हम लोग अब तीनों तरह के स्केल को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर कोई कहे कि भाई डिग्री सेल्सियस से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि डिग्री सेल्सियस स्केल क्या होता है, डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करें तो डिग्री सेल्सियस क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री सेल्सियस स्केल? तो सर अभी जो आपका जो टेम्परेचर कंडीशंस है एनवायरनमेंट के लिए, आप डिग्री सेल्सियस कहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ सर, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया एनवायरनमेंट का, ठीक है। आपने कहा सर 0 डिग्री हो गया, ठंड बढ़ गई, अच्छा है। आप कह रहे हो नहीं सर 10 डिग्री है, ठंड ज्यादा लग रही है। आपने कहा नहीं सर आज 45 हो गया, झुलस गए। बहुत सारी चीजें हैं। आपने कहा कि सर डिग्री सेल्सियस आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो गए। अब बातें आती हैं कि सर केल्विन, जनरली जो हम लोग एसआई यूनिट के हिसाब से लेते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के हिसाब से हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो होता है केल्विन स्केल। भाई एग्जैक्ट हमें पॉइंट मिल जाते हैं। तो मतलब क्या होगा? टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273.15, एक फॉर्मूला दे रहे हैं, इज इक्वल टू टेम्परेचर एट केल्विन स्केल। नोट करेंगे आप, टेम्परेचर एट केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273.15 केल्विन होता है। अब इसके हिसाब से अगर आपको मैं कन्वर्जन अभी दूंगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, आप ये कन्वर्जन लिखें। तो सबसे पहला आपके सामने आया है टेम्परेचर एट केल्विन स्केल। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि सर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किस तरीके से आ सकता है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आए टेम्परेचर एट केल्विन में, तो आ सकता है क्या, कन्वर्ट 0 या 100 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल। 100 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन स्केल में स्टूडेंट्स कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो यहां पे कैसे करेंगे, आपका फॉर्मूला ये है, ऊपर केल्विन स्केल में कितना आपको वैल्यू नहीं दिया, आपको कैलकुलेट करना है। डिग्री सेल्सियस में कितना दिया वैल्यू, 100 प्लस 273.15। अब जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 373.15। मींस आप लोग कह सकते हैं कि सर 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373.15 केल्विन। इसको आप नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा उल्टा करके देखेंगे अब, केल्विन से डिग्री सेल्सियस तो हो गया, मगर अब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट आपने अभी जस्ट देखा है। अब थोड़ा इसको चेंज करते हैं। अगर पूछा जाए आपको 0 केल्विन, ओके नजर आ रहा है, ध्यान रखना यहां पर क्या होगा, डिग्री सेल्सियस स्केल। तो अब आपने कहा कि सर 0 केल्विन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, अगेन फॉर्मूले में पुट करो। केल्विन में कितना दिया होगा, 0, डिग्री सेल्सियस तुमको नहीं पता, प्लस 273.15। अब इसको कन्वर्ट करके जब भी इज इक्वल टू के बगल में जो पैरामीटर्स है इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, ये हम लोग शुरू से जानते हैं। तो टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस कितना होगा, -273.15। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। चलो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर कहा जाए फॉर्मूला नंबर 2, इसको आप लिखेंगे फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। फिर नंबर 2, अगर तुम्हें कहा जाए भाई फ़ारेनहाइट के हिसाब से कन्वर्ट करना है, कि भाई फ़ारेनहाइट में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सपोज तुम्हें कहा डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, अभी तक हमने क्या देखा, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो देखने जाते हैं फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो अब देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर एट डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान देना डिग्री फ़ारेनहाइट है, -32 इंटू 5/9 या 5/9 फ़ारेनहाइट F माइनस 32। अच्छा देखो अगर 3 फ़ारेनहाइट नहीं समझ में आए तो F माइनस 32/9, 5 इंटू F माइनस 32/9। तो आप इससे कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं बेटे नंबर 3 में अगर बात करें तो टेम्परेचर एट केल्विन स्केल और टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट स्केल में क्या फर्क होगा। तो देखो या तो आप लॉन्ग प्रोसेस से फॉलो करो पूरी चीजों को, एक लंबा रूट लो, या फिर एक छोटे रूट में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो एक लंबे रूट पे अगर जाएं तो क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर एट केल्विन स्केल, टेम्परेचर एट केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर एट डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल प्लस 459.67 इंटू 5/9। तो आप ये लिख सकते हैं कि सर ये हमारे सामने एक छोटा सा डेटा आता है, टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट स्केल कन्वर्ट कर रहे हैं, ये 5/9 उतना ही रहेगा, बट आपका चेंज कम हो गया, यहाँ पे 459.67। फिर से आप देखेंगे, इसको थोड़ा साफ समझते हैं। टेम्परेचर एट केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर एट डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 459.67 इंटू
5/9। इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा यहाँ से और क्लैरिटी आपको होगी। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि चीजें क्या लिख रखी हैं यहाँ पर। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 एंड फॉर्मूला नंबर 3। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन मैं देने जाऊंगा, उन क्वेश्चंस को आप जरूर बनाइए। देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि ठीक है, यहां तक तुम्हें सब चीज समझ में आ गया, सभी बातें क्लियर हो गई, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गए, तो भाई एक छोटा सा पैटर्न अब हम लोग समझते हैं। वो क्या? वो सबसे पहली चीज, अगर मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट देखो पहला 43 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, 50 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड 100 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस, फोर्थ 100 Kelvin into degree Fahrenheit, and the fifth one what we are going to do today, that is minus 40 degree Celsius into degree Fahrenheit। हाँ, अब इस वीडियो में आपको एक बड़ी ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। भाई वो क्या? वो ये कि सर -40 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट तो हम कर देंगे, फ़ारेनहाइट में सेम वैल्यू आएगा -40 डिग्री सेल्सियस, कोई चेंजेस नहीं होंगे। आप करके जरूर देखिए कि माइनस अगर पूछा जाए टेल मी द टेंपरेचर एट व्हिच डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल becomes equal, is there any temperature which has the same value in both the scale? तो yes sir, that is -40 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई पूछ दे Question number 2, is there any temperature condition in which degree Celsius scale becomes, degree Celsius and Fahrenheit, degree Fahrenheit have same values, सेम वैल्यूज होंगी। ऐसा कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है? हाँ सर, -40, क्योंकि -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस, ये देख लोगे आंसर यहां पे साथ साथ लिख देते हैं हम लोग, -40 में -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस बात को बड़ा ध्यान से समझोगे। हाँ, अगर कहा जाए कि सर इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले इसको नोट करो आराम से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। अगर कोई पूछे 0 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन अगर करें तो कितना वैल्यू आएगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर राइट नाउ। चलो इसको मिटा दें, हम नोट कर लिया, चलो फिर मिटाते हैं इसको। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.